सबक तो पढ़, सबक तो पढ़, शुजाअत का, अताअत का, अमानत का। सबक तो पढ़, शुजाअत का, अदालत का, अमानत का। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की जहानत का। अस्सलाम वालेकुम के बाद अर्ज़ है कि मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अली इमरान आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो दुनिया के अंदर 13 प्रोफेशंस हैं उनके हवाले से डिटेल में इस लेक्चर में बताऊंगा। तो आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपको उन लेक्चर के हवाले से ज़रूर बताऊंगा। आज का जो लेक्चर है बेसिकली हमारे उन 13 प्रोफेशंस के हवाले से। तो जनाबे वाला, प्रोफेशंस जो हैं हमारी जिंदगी का आधा हिस्सा होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, प्रोफेशन क्या होते हैं? हमारी जिंदगी का आधा हिस्सा होते हैं। तो इस आधे हिस्से को बड़े सोच समझकर इस्तेमाल करना है और इस प्रोफेशन के तहत अपने करियर को चूज करना है। दुनिया में 80% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने प्रोफेशन के मुतालिक आगाही नहीं होती। वो हमेशा सेटिस्फैक्ट्री के लिए, सक्सेस के लिए ट्रैवल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज उन लोगों की मुस्तकबिल में काउंसलिंग नहीं हुई होती। इसी वजह से वो हमेशा अपने प्रोफेशंस के लिए ट्रैवल करते रहते हैं। ऐसे लोगों की मिसाल से इस इंसान की तरह से है जिस तरह से अगर कोई इंसान रनिंग मशीन पर या ट्राइड माइल पर कंटिन्यूसली 100 किलोमीटर तक चले और अगर उतर कर देखे तो वो वहीं का वहीं होगा जहां से वो चला है। क्यों? क्योंकि उनको अपने राइट टाइम पर काउंसलिंग ना होने की वजह से रॉन्ग प्रोफेशन चुनना पड़ा। इसी वजह से वो हमेशा संडे या फ्राइडे का वेट करते रहते हैं। यार कि जैसे ही संडे आए, फ्राइडे आए और मैं रिलैक्स करूं और मैं बड़ा टायर्ड हो गया हूं काम करते करते। क्यों? बिकॉज दे चॉइस देयर प्रोफेशंस रॉन्ग टाइम इन रॉन्ग प्लेस। यही वजह है जिस वजह से जनाबे वाला लोगों का अपने प्रोफेशन में दिल नहीं लगता। आज हम प्रोफेशन के हवाले से फर्दर डिटेल में समझने वाले हैं। सही सुना आपने, क्या करने वाले हैं? समझने वाले हैं और दूसरों को भी समझाने वाले हैं। आज की डिस्कशन के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने प्रोफेशन को बखूबी तरीके से समझ सकेंगे। तो आइए आज हम अपने प्रोफेशन की तरफ चलते हैं। आज हम पहले प्रोफेशन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट प्रोफेशन, जिसको मैं अपनी इस कैटेगरी के अंदर, इस काउंटडाउन के ऊपर फर्स्ट पर रखता हूं, उसका नाम है लीडरशिप। लीडरशिप, सही सुना आपने, लीडरशिप। लीडर्स किसे कहा जाता है? लीडरशिप भी एक ऐसी क्वालिटी, एक प्रोफेशन है। लीडर्स उसे कहा जाता है जो तमाम इंसानों के डिसीजंस पावर अपने हाथ में ले ले। जिस तरह मिसाल के तौर पर कायदे आजम कौन थे? एक लीडर थे। उन्हें लगा कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। उन्होंने तमाम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया और उनके सामने अपने प्रॉब्लम्स को रखा और उन प्रॉब्लम्स को तमाम लोगों ने एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह पर आज पाकिस्तान वजूद पे आया। सेम इसी तरह से नेल्सन मंडेला भी एक लीडर था जिसने 342 ईयर्स के बाद गोरों को साउथ अफ्रीका मुल्क से निकालने का डिसीजन लिया और अपनी कौम से उसने पूछा, कौम ने आगाही दी और 342 साल के बाद साउथ अफ्रीका से गोरों को निकाल बाहर किया। सेम इसी तरह से तैयब उर्दुगान का तो नाम आप जानते ही होंगे। ही इज ए वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन द इस्लामिक वर्ल्ड। ये भी एक लीडर है। इनकी भी एक क्वालिटी है, इनकी भी कौम इनकी बात बहुत जानती है, बहुत मानती है। ये तो बात हो गई इंटरनेशनल लेवल की। अब हम बात करते हैं जनरली। लीडर जो है ये बेसिकली आप अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं। हर किसी के घर पर भी कोई ना कोई लीडर होता है। आपने देखा होगा अमूमन शादी ब्याह के अंदर हमारे घरों पर, हमारी सोसाइटी पर एक साहब आकर खड़े हो जाते हैं और हाथ बांधकर यूं पकवान साहब के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, खबरदार मेरे पूछे के बगैर अगर इस देग में से किसी को आपने कुछ दिया। मीन्स उनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है। वो इंप्लीमेंटेशन कर दी उसने, किस पर? पकवान वाले पर। कुछ लोग हमारे घर पर भी ऐसे होते हैं, वो आकर खड़े हो जाते हैं कि भाई मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कुछ नहीं होने वाला, अगर किसी ने किया तो उसकी खैर नहीं है। ये अमूमन हमारे घर के अंदर हमारे फादर होते हैं, हमारे बड़े भाई होते हैं या हमारी मदर होती हैं। उनमें नेचुरली लीडरशिप की क्वालिटी होती है। हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है। और अगर हम लोग अपने खानदान में देखें तो वहां पर कोई फूफा या फिर कोई मामा जरूर इस क्वालिटी का हामिल होता है। या हम अगर अपनी गली में देखें तो गली में भी कोई ना कोई एक ऐसा सुपरमैन होता है जिसमें ये क्वालिटी मौजूद होती है और वो खड़ा हो जाता है और बाहर आकर कहता है कि भाई वापडा वालों ने लोड शेडिंग बहुत बढ़ा दी है,
आज वापडा वालों को खैर नहीं, मेरे साथ चलो अपन वापडा ऑफिस पर धावा बोलते हैं, सारे के सारे जाते हैं और वापडा ऑफिस का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये कौन था? ये एक लीडर था जिसने पूरे मोहल्ले की पावर्स को अपने हैंड में ले लिया और उस लोगों को लगा कि ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है, जिसकी वजह से सब उसके पीछे हो गए। लीडर्स जो हमारी सोसाइटी में हमें जगह जगह नजर आते हैं। कुछ लीडर्स शहर लेवल पर होते हैं, कुछ लीडर्स हमारे पास सूबे के लेवल पर होते हैं, कुछ लीडर्स हमारे पास कंट्री, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के बड़े बड़े डिसीजंस अपने हाथ में ले लेते हैं। तो जनाबे वाला, अगर आपको लगता है कि आप में कोई ऐसी क्वालिटी मौजूद है कि आप लोगों के डिसीजंस अपने हाथ में ले सकते हैं और लोग आपकी बात को मानते हैं, तो डेफिनेटली यू हैव द क्वालिटी ऑफ द लीडरशिप। आपको लीडरशिप के मुतालिक तालीम लेनी चाहिए, लीडरशिप की एजुकेशन हासिल करनी चाहिए और दुनिया के कामयाब लीडर्स को देखना चाहिए कि वो दुनिया में कामयाब किस तरह से हुए और उन पैरामीटर्स को अपनी कंट्री के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये होगा राइट प्रोफेशन ऑन राइट प्लेस, जिसकी वजह से आप अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक कामयाब इंसान साबित हो सकेंगे। मैं इस मौके पर आपको एक मूवी का हवाला देना चाहूंगा। लगान मूवी थी एक इंडियन, उसके अंदर आमिर खान ने क्रिकेट मुकाबला किया था एक गोरों की टीम के साथ, एक अंग्रेजों की टीम के साथ। वहां पर आमिर खान, एक गोरों की एक ऐसी मुंतजिम टीम थी जो पिछले तकरीबन 20 साल से कंटिन्यूसली क्रिकेट खेलती आ रही थी, और उन्होंने कहा कि मियां आपकी बात मैं उस वक्त मानूंगा जब आप मुझसे क्रिकेट का मुकाबला जीतेंगे। तो ये बड़ी ही मुश्किल बात थी, एक इंसान को क्रिकेट की अली बे भी नहीं पता और एक इंसान 20 साल से एक काम कर रहा, लेकिन उसमें एक क्वालिटी थी लीडरशिप की। उसने क्या किया, जितने उसकी सोसाइटी में कोई गंजा था, कोई लंगड़ा था, कोई मोटा था, कोई पतला था, जैसे जैसे भी लोग थे उन तमाम लोगों को इकट्ठा किया किस क्वालिटी की बेस पर? एक लीडरशिप की क्वालिटी की बेस पर। और लीडरशिप की क्वालिटी के बेस पर उन्हें लीड किया और इन तमाम एक किस्म के अनफिजिकली फिट जो लोग थे उनके जरिए से उस लीडर की लीडरशिप की वजह से उन्होंने उस 10 साल या 20 साल पुरानी क्रिकेट टीम, मुंतजिम टीम को शिकस्त दी और अपनी बात मनवाई। तो लीडर की एक क्वालिटी होती है। अगर आप में यह मौजूद है तो मैं चाहूंगा सेल्फ असेसमेंट करें और जरूर उस क्वालिटी को आप पॉलिश करें। चलें जी, अब चलते हैं हम सेकंड क्वालिटी की तरफ। सेकंड क्वालिटी है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन भी बेसिकली बाय बर्थ होते हैं। ये बाय बर्थ कैसे होते हैं? ये दुनिया से 10 कदम आगे की सोचते हैं। वो किस तरह से सोचते हैं? ये इस तरह से सोचते हैं, ये सोचते हैं कि जनाब मैं किसी से 100 रुपए लेकर उस 100 रुपए को किस तरह से 1000 रुपए बनाऊं, और वो जो 100 रुपए मैंने लेने, वो लेने किससे? अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये भी बाय बर्थ प्रोफेशन है, एक ऐसा प्रोफेशन जिस प्रोफेशन में बेइंतहा ग्रो होने के चांसेस होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जाकर मुख्तलिफ शॉप से रेट्स लेते हैं और उनके जहन में एक बात चल रही होती है कि यार ये चीज यहां से इतने की मिल रही है, वहां इतनी, क्यों ना इस चीज की मैं वहां अवेलेबिलिटी कर दूं तो ये चीज इतने की बिक सकती है। तो दैट्स मीन दे हैव द क्वालिटी ऑफ द बिजनेसमैन, दे मस्ट चॉइस द फील्ड ऑफ द बिजनेस। ऐसे लोग अगर मुस्तकबिल के अंदर अपने प्रोफेशन को बिजनेस बनाएंगे, बिजनेस को अपना प्रोफेशन बनाएंगे, तो डेफिनेटली दे ग्रो। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। अच्छा देखिए जी, एक और मूवी थी जिसका नाम था द गुरु, हिंदुस्तानी मूवी थी। महेश अंबानी एक वहां पर हिंदुस्तान के एक बड़े फेमिलर इंसान है, बहुत पैसे वाले इंसान है, वो उनके फादर पर मूवी थी। उसमें दिखाया कि एक बिजनेसमैन किस तरह 10 रुपए से 1 करोड़ रुपए कमाता है और कितनी फास्ट ग्रोइंग रफ्तार से कमाता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मौजूद दिलपसंद मिठाई वाले हैं जिन्होंने एक छोटे से ढाबे से स्टार्ट किया, आज उनका अरबों खरबों का बिजनेस है। इसी तरह से बिल गेट्स है। अच्छा, एक और मजेदारी की मैं आपको बात बताता चलूं कि जितने भी दुनिया के बिजनेसमैन हैं ये सारे के सारे वो हैं जिन्होंने अपनी तालीम कभी पूरी नहीं की, लाइक CEO ऑफ द यूनिलीवर एंड द बिल गेट्स एंड द महेश अंबानी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे के सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन सब के सब अपनी तालीम को कवर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनका ब्रेन एज कंपेयर टू द नॉर्मल स्टूडेंट्स बहुत फास्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी हमारी जो क्वालिटी वो है स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन भी बाय बर्थ होते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो बचपन से ही जिनमें स्पोर्ट्स का टैलेंट होता है। वो किस तरह से होता है? इनको घर वाले रोकते हैं, भाई कहां जा रहे हो? बोले भाग भाग कर, हमें बोलते जाने दे, हमें ग्राउंड जाना है। दे हैव द क्वालिटी ऑफ द स्पोर्ट्समैन। इन्हें क्रिकेट खेलने का शौक होता है, इन्हें दूसरे स्पोर्ट्स करने का शौक होता है, इन्हें क्रिकेट देखने का शौक होता है, इन्हें फुटबॉल खेलने का शौक होता है। दैट्स मीन दे हैव द बाय बर्थ क्वालिटी ऑफ द स्पोर्ट्समैन। ऐसे लोग, इनको इनके पेरेंट्स बखूबी तरीके से जज सकते हैं और हमारी सोसाइटी में मोस्टली ऐसे लोगों को नजरअंदाज किया जाता है और कहा जाता है कि नहीं भाई आपने पढ़ना है। अरे भाई ये तो देखो, पढ़ना तो है, स्पोर्ट्स की भी तो एक तालीम है। अगर प्रॉपर आप उन्हें स्पोर्ट्स
की तालीम दे तो वो एक मुस्तकबिल के अंदर शाहिद आफरीदी जैसा इंसान जन्म ले सकता है, मुस्तकबिल के अंदर वसीम अकरम जैसा लीजेंड पैदा हो सकता है, मुस्तकबिल के अंदर इमरान खान जैसा एक सुपीरियर इंसान पैदा हो सकता है। तो अगर आप उनकी क्वालिटी को जज करें, ना कि उनको मुख्तलिफ अपनी जो विशेज है उस पर एम्पैथाइज करें, इससे बेहतर यह कि उनकी क्वालिटी को जज करते हुए उन्हें मुस्तकबिल में आगे बढ़ने दिया जा सके। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं चौथी क्वालिटी। चौथी क्वालिटी जो होती है वो है आर्टिस्टों की क्वालिटी। ये आर्टिस्ट लोग होते हैं। अच्छा, ये भी एक अजीब कैरेक्टर होते हैं जनाब। इनको आप जरा देखेंगे ना, बचपन से इनके चेहरे पर 12 बजे हुए होंगे, या फिर ये किसी दूसरे के चेहरे पर 12 बजा देते हैं। ये अजीब कैरेक्टर होते हैं। आर्टिस्टों को एक फर्दर छोटे से लेक्चर में एक्सप्लेन करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं एक सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि दुनिया में बहुत सारी किस्म के आर्टिस्ट होते हैं। कोई टीवी आर्टिस्ट होता है, कोई कॉमेडियन आर्टिस्ट होता है, कोई म्यूजिकल आर्टिस्ट होता है, कोई पेंटिंग आर्टिस्ट होता है, लेकिन इन तमाम के तमाम आर्टिस्टों का ग्रेडियंट सेम होता है और केमिस्ट्री सेम होती है। दुनिया में सबसे बड़ा आर्टिस्ट पता है कौन होता है? जी जल्दी से बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश। यस यू, आई एम आस्किंग यू। हाँ हाँ यार, आप ही से बात कर रहा हूं। कौन होता है? अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट होता है बेगर, फकीर। आपने देखा उसके एक्सप्रेशन, ऐसे ब्रिलियंट एक्सप्रेशन वो देता है कि आपके पास खड़ा हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता, आपको देखता है और आप मजबूर हो जाते हैं अपनी जेब में से पैसे निकालकर उसे देने में। तो है ना कमाल की बात। तो कैसी बेहतरीन उनके पास क्वालिटी है, एक टैलेंट है ये आर्टिस्ट का। वो एक रॉन्ग प्लेस पर राइट टैलेंट को यूज करा। अगर ये बेगर किसी टीवी शो में चले जाए, किसी कॉमेडियन शो में चले जाए, किसी ऐसी शो में चले जाए जहां पर उसकी एक्टिंग की कदर हो, तो वो तबाही मचा दे, वो धूम मचा दे। क्यों? बिकॉज दे हैव द टैलेंट ऑफ द एक्टिंग। सही सुना आपने, क्या है उसके पास? टैलेंट है। तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर कोई इंसान अपने टैलेंट को राइट प्लेस पर यूज करे तो वो कमाल कर सकता है। अब हम बात करते हैं पांचवें टैलेंट की। पांचवा टैलेंट है हमारे पास लॉयर्स का। लॉयर नहीं कहता हूं, लॉयर कह रहा हूं भाई, झूठा नहीं कह रहा हूं, वकील कह रहा हूं। वकील साहब का यही काम होता है, सच को सच साबित करना और झूठ को झूठ साबित करना। ये भी एक प्रोफेशन है। आपने देखा कि अगर रोड पर, अगर मिसाल के तौर पर कोई साहब जा रहे हैं और उनके साथ एक आंटी बैठी और धाड़ करके टक्कर हुई जनाब और मोटरसाइकिल गिर गई। गिरते के साथ दूर से एक साहब अंकल भागते हुए और भागते आते के साथ ही शगुफ्ता आंटी को उठा लिया और उठाते के साथ कहते, आपको लगी तो नहीं? मैंने देखा ये जो आपको एक्सीडेंट किया ना, वो इस गंजे ने मारी है। दुनिया सबने देखा कि जनाब वो गंजे साहब से मोटरसाइकिल लगी है, सारी दुनिया गंजे के पीछे। गंजे बेचारे की जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। वो जो अंकल मोटे साथ थे वो साइड पर आंटी को लेकर खड़े हो गए। दुनिया सारी अब किसके पीछे? उस गंजे बेचारे के पीछे लगी। गंजा अपनी जान बचाता फिर रहा है। क्यों? अब वो जो साहब है, बाजार जाके उनसे किसी ने पूछा, अगर पूछा जाए तो उनसे पूछे कि भाई आपने सारी दुनिया को उस गंजे साहब के पीछे लगा दिया, आपके ये रिश्तेदार हैं आंटी वाले? बोलेंगे नहीं। कहेगा कि भाई मैं अपनी गवाही क्यों छुपाऊं? अरे भाई, अपनी गवाही क्यों छुपाऊं का मकसद यह है कि अल्लाह ताला ने इस इंसान के अंदर नेचुरली बाय बर्थ लॉयर की, एडवोकेट की, कन्वेंस करने की क्वालिटी रखी है। और अगर ये क्वालिटी, अगर ये प्रोफेशनली एलएलबी की डिग्री ले लेता, अगर ये किसी लॉयर के साथ अटैच हो जाता, तो ये दुनिया के अंदर अपने उस क्वालिटी की वजह से बहुत कुछ कर सकता था। तो आज के हमने इस लेक्चर के अंदर ये 5 मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज को डिस्कस किया है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम इंशाल्लाह बाकी क्वालिटीज को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप इन क्वालिटीज को असिस्ट करेंगे और देखेंगे कि आप में से इन 5 क्वालिटीज में कोई क्वालिटी है। नंबर 1 लीडरशिप, नंबर 2 है आपके पास बिजनेसमैन, नंबर 3 है स्पोर्ट्समैन, नंबर 4 है आपके पास आर्टिस्ट और नंबर 5 है लॉयर। इन 5 क्वालिटीज में अगर आप में कोई क्वालिटी है तो प्लीज 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 आप उस क्वालिटी को चूज करते हुए अपने प्रोफेशन को चूज करें। कामयाबी आपका कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।